2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। और रही बात एसआई भर्ती परीक्षा की जो दत्ता साहब ने पूछा है, तो ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस सरकार का एजेंडा क्या है। मैं देख रहा था कल सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान था कि जो हमने तय किया है कि नहीं होनी चाहिए तो वही तो होगा, पर आज कोर्ट के अंदर जवाब दूसरा है, कल प्रेस के अंदर किन्नी माननीय का जवाब दूसरा था। और ये भी एक विडंबना सी नजर आ रही है कि इतने लोग अरेस्ट हो चुके हैं, फिर उनको जमानत मिल जाती है, फिर वो ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सरकार हर कदम पे फेल हो रही है। तो ऐसा किस आधार पे ये पुलिस कार्रवाई कर रही है कि लोगों को जमानत मिल रही है? कहीं ना कहीं कमियां हैं, जल्दबाजी है, या इनका जो टारगेट है वो कुछ और है। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पेपर लीक के बारे में, मैंने उस समय भी कहा था कि पेपर लीक कोई राजस्थान का मुद्दा नहीं है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि भारत सरकार है, और यहाँ तक कि कोर्ट की परीक्षाएं, यहाँ तक कि रेलवे की परीक्षाएं, सारी परीक्षाओं कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहे थे। भारत सरकार ने कानून बनाया, उससे 10 गुना कड़ा कानून राजस्थान ने बनाया। हमारे यहाँ पे जितने भी पेपर लीक पकड़े वो हमने खुद सरकार ने पकड़े। इनके समय में तो हाई कोर्ट में बच्चे गए, उसके बाद वो पेपर रद्द हुए। तो इतना सब कुछ होते हुए भी अब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा इन लोगों ने। अभी 3 दिन पहले फिर पेपर लीक हो गया। इसमें तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से कि पिछली सरकार के समय में पेपर लीक हो रहे थे और हमने उसका दुष्प्रचार किया, और हमारे समय में वापस पेपर लीक हो गए। इनके तो कॉलेज स्कूलों तक के पेपर लीक हो रहे हैं। ये बात कर रहे हैं बड़े परीक्षाओं की, अभी तो परीक्षाएं कराई कहां है? परीक्षाएं शुरू होते ही लीक होने शुरू हो गए। और ये तो और बड़ी बात है कि ऑनलाइन पेपरों को कह रहे हैं कि सब पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन उसको सोल्व कर रहे थे। अब जो पेपर ही ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे उसको, उसका कोई पेपर थोड़ी लीक होगा। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं बीजेपी के अंदर जो कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन उसको सोल्व कर रहे हैं। अरे भाई, जो ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे, उसको कोई पेपर बना के थोड़ी लीक करेंगे। तो ये तो इनकी स्थिति है। चुनाव के समय कह रहे थे आरपीएससी को भंग करेंगे, अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 1 लाख भर्ती 1 साल में करने की बात कर रहे थे, 1 साल कंप्लीट हो चुकी है। हमने 1 साल में भी कहा था इनको एक भर्ती ये सरकार ऐसी बता दे जो इन्होंने जिसका विज्ञापन निकाला हो, पेपर कराए हो और उसको नियुक्ति दी हो, तब तो हम मान जाएंगे। भजनलाल जी ने 1 लाख नौकरी दे दी। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, दिखावा, कोई मतलब नहीं है। एक ड्रामा पूरी सरकार का चल रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री सब पर्चियों के भरोसे हैं, ऊपर से पर्ची आएगी उसी आधार पर काम करेंगे। आपने पेपर लीक की बात की 3 दिन पहले की, उसके जवाब में मैडम ने कहा है कि कांग्रेस शासन के समय बसों में पेपर लीक होते थे और उसके ड्राइवर। भाई, हमारे समय में तो पता नहीं क्या होता था। आप अपनी बात करो यार। हमारे समय में हो रहा था तो आप चिल्ला ही रहे थे ना। अब ये कहना कि भाई कांग्रेस के में होता था तो हम भी इनके में बस में होते थे, ये ट्रक में पेपर लीक करेंगे, बहुत बड़ी बात कह दी मैडम साहब। इनसे मैडम साहब से पूछना है कि भरतपुर क्राइम में नंबर 1 है। गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब भरतपुर के हैं, क्राइम में नंबर 1 है। क्या हो रहा है उस पर जवाब देते। पेपर लीक की तो छोड़ो, और जिनको पकड़ रहे हो उनकी जमानत हो रही है। ऐसे काम चलने वाला थोड़ी है।